दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग किराए के मकान में रहते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत सारे, क्योंकि सबके पास अपना घर नहीं है कि उन्हें किराए के घर पे चाहे पीजी के तौर पे रह रहे हो या कोई अपना सेल्फ उन्होंने ले रखा है, लेकिन वो रेंट पे रहते हैं। तो आज तक क्या होता आया था, सैलरीड एम्प्लॉय क्या करता था, एचआरए क्लेम करता था, जिसमें वो डिडक्शन अच्छे खासा अमाउंट जो उसकी सैलरी के स्लैब के अकॉर्डिंग वो उसमें क्लेम कर लिया करता था। तो दोस्तों, अब क्या होगा, जो नए न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्या होगा, जो ये अपना रेंट की डिडक्शन क्या क्या ले पाएगा, क्या नहीं ले पाएगा, क्या है सवाल। बेसिकली रेंट डिडक्शन इन न्यू रिजीम, जो न्यू टैक्स रिजीम है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 12,75,000 जिसकी इनकम है, सैलरीड इनकम की बात कर रहा हूं, जिसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 हुआ करती थी अब 75,000 हो गई है। तो 12,75 माइनस 75, इसका मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी हुई, 12 लाख। तो 12 लाख रुपए का जो ये अमाउंट है, एक्चुअली ये पहले 7 लाख हुआ करता था। तो अभी नए टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख के अंदर जीरो टैक्स कर दिया गया है। ठीक है, जीरो टैक्स हो गया है। अब बात करें, क्या रेंट की डिडक्शन इन न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगा? तो सबसे पहले मैं बता दूं, इससे पहले क्या होता था, एचआरए जो अंडर सेक्शन 1013A के तहत आता था या फिर 80GG के तहत, इस तरह से दो डिडक्शंस हमें मिला करती थी, एम्प्लॉय को मिला करती थी। लेकिन अब जब से ये न्यू टैक्स रिजीम आ गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अप्लाई होगा, उसके अंदर ये दोनों की दोनों आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर लिमिट 7 से 12 लाख ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर रही है, और जिसके अंदर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ भी इन्वेस्टमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो आपका टैक्स 12 लाख तक ऑटोमेटिक जीरो बनेगा। तो यहां पर सवाल यह है कि रेंट का डिडक्शन अब नए टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से मैं आपको इसी फंडा को, इस तरह की वीडियोस इनकम टैक्स नए अपडेट पर लाता रहूंगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।